गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है थायराइड। सब लोगों ने बहुत कॉमन एक वर्ड है, एक डिजीज़ है जो सब लोग आजकल सुन रहे हैं। पहले जो हमारे पास केसेस आते थे 40+ में आते थे, लेकिन अभी तो हर एज में, हर ग्रुप में, मेल में भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। फीमेल ज़्यादातर फीमेल्स में आते हैं। थायराइड क्या होता है? थायराइड बेसिकली एक यहाँ पे हमारा ग्लैंड है, इसको एक थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में आपको ग्रंथि जो बोलते हैं, दिस इज थायराइड ग्लैंड। अब ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इससे सिक्रेशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। वो उनका कम होना या फिर बिल्कुल कम हो जाना या फिर ज़्यादा होना, दोनों ही डिजीज़ कॉज कर देता है। अब थायराइड एक तरीके से बोले तो डेफिशिएंसी है, कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है या एक्सेसिव हो जाता है। बट इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर लेडीज़ को देखें तो लेडीज़ में इनफर्टिलिटी रेट जो है वो थायराइड के पेशेंट्स में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अगर वो कंसीव ही कर लेते हैं लेडीज़, तो पहले बात तो कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर कंसीव हो जाता है तो उसके बाद पूरे जो 9 मंथ होता है, 9 मंथ में अबॉर्शन होने के या फिर अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे में एब्नॉर्मलिटीज़ होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर पीसीओडी है, तो अगर किसी भी लेडी या जो भी गर्ल आई है पीसीओडी के सिम्टम्स के साथ, अगर हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें थायराइड भी मिलता है। और 80% तक में पीसीओडी के केसेस में थायराइड मिलता है। तो पीसीओडी भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, थायराइड भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और इसका जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर थायराइड किसी को हो जाता है तो उसका सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है, उसका होता है इनफर्टिलिटी, और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब भी किसी पेशेंट को थायराइड होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, लाइक उसको अगर मोशन सही से नहीं हो रहा, उसको कॉन्स्टिपेशंस है, एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, वेट गेन हो रहा है या वेट कम होने वाला भी होता है, ज़्यादातर वेट गेन वाले पेशेंट्स आते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया, तो वो वजन बढ़ना ही सबसे डेंजर होता है, क्योंकि अगर आपका एक बार वेट बढ़ना शुरू हो गया तो वेट की वजह से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका कंजेशन लेवल्स, अगर थोड़ा सा भी कफ हुआ तो कंजेशन लेवल बढ़ जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रेइंग होना शुरू हो जाता है ना। तो ये सारे के सारे, और सांस फूलना, अगर आप थोड़ा सा वॉक किया तो सांस फूलना, वेट अगर बढ़ गया तो सारे के सारे, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो ये सारा का सारा आपका एक ग्रुप, एक फैमिली है डिजीज़ की, वो सारे के सारे एकदम से धीरे धीरे करके आना आपको शुरू कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, जिन भी पेशेंट को थायराइड का सिक्रेशन सही से नहीं हो रहा है तो उसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में वो भी कम हो जाता है। तो अगर थायराइड हुआ है तो समझ लो कि वो धीरे धीरे अर्थराइटिस, कोई भी किसी भी टाइप का अर्थराइटिस उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें एक बार पता चला कि थायराइड हो गया है तो उसको अभी क्या खाना शुरू करना है और किस तरीके से अपना उसको कंट्रोल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी क्या अभी अगर थायराइड हो गया तो थायराइड में जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। तो मेटाबॉलिज्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम करना, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, है ना। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, अगर वेट बढ़ गया है बाई चांस हो तो वेट को सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है उस पॉइंट पे कि वेट को कम करो। अगर वेट नहीं कम होगा तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे। तो वेट तो वैसे भी एक नॉर्मल आपका है, उसी में ही रहना चाहिए। कोई भी डिजीज है, कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी लाइफस्टाइल है, उसको अगर आपका वेट बढ़ना शुरू होगा तो तुरंत उसको रिवर्स करो, ठीक है। खाने का ध्यान रखना है, तो खाने का, यहाँ पे मान लो हमारा थायराइड ग्लैंड है तो हमारा जो खांसी हो जाएगी तो वो भी बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को बढ़ाया जाए, मेटाबॉलिज्म को आपको बूस्ट किया जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम हर किसी पेशेंट को बोलते हैं जो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि हर किसी मेटाबॉलिज्म ही प्रॉब्लम है। तो डाइजेशन अपना इम्प्रूव करो, जैसे कि जीरा पाउडर ही लेना शुरू कर दो। जीरा जो नॉर्मल एक जीरा होता है, सूखा धनिया, उसको 1 चम्मच, धनिया जो होता है एक गोल राउंड राउंड होता है, उसको आप 1 चम्मच डाल के 1 लीटर पानी में उबाल के रखो अपने पास, उसको दिन भर पियो। 1 लीटर या फिर वो नॉर्मल पानी पियो,
है ना। ये बहुत हो जाता है। अगर इसमें वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपना जो फैट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़िए। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कांचनार अच्छा काम करता है ना। और सीतोपलादी चूर्ण है वो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, क्योंकि वमन विरेचन है, जो अभ्यंगम है, स्टीम है, शिरोधारा है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी थायराइड बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप शुरू कीजिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स पता चला है तो उसको क्योर करना शुरू कीजिए, बजाय इसके कि वो फिर आपका वेट बढ़ा के और हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो। थैंक यू।